नमस्कार, मैं आपके साथ अंशु। आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद में विकास चौहान का भव्य स्वागत, किसानों के हक की लड़ाई को लेकर किया बड़ा आह्वान। मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव विकास चौहान के आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। वो जिला कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद अली के नेतृत्व में भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। फूल मालाओं, जोरदार नारों के साथ विकास चौहान का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उन्होंने किसानों के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करते हुए कहा, संगठन किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करता रहेगा। विकास चौहान ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर मजबूती से आवाज उठानी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति किसानों के हित में हर संभव लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मुरादाबाद से रहमत अली की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम कुमार विकास चौहान है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, सबसे पहले मैं अपने माननीय फुरकान भाई, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव हैं, उनके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष नवी साहब हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ जो इन्होंने मेरा यहाँ तहे दिल से स्वागत किया। और बहुत ही जल्दी हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे किसान प्रताड़ित हुए हैं बारिश पड़ने से, ओले पड़ने से, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम उसमें प्रार्थना करते हैं कि सभी जितने भाइयों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा उनके लिए मिलना चाहिए, और जो उनकी फसल है सरकारी रेट पर उनकी बिकनी चाहिए। आगे चल के हम जो भी आंदोलन करेंगे किसानों के पक्ष में करेंगे। जैसे जैसे सरकार हमारे किसान भाइयों के हित में सोचेगी, वैसे वैसे हम कार्य करते रहेंगे। और अगर किसानों के लिए अगर सरकार नहीं सोचेगी तो हम फिर सरकार के विषय में सोचेंगे। के लिए मुरादाबाद का जिलाध्यक्ष बनाया गया। मैं माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं अपने भारतीय किसान लोक शक्ति के हर एक कार्यकर्ता के लिए तन मन धन गाड़ी घोड़ागन हर तरह से तैयार हूँ और हर तरह से रहूँगा। सभी भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से जो भी मदद हो, जैसी भी मदद हो, मैं हमेशा भारतीय किसान लोक शक्ति के लिए खड़ा रहूँगा। तो एक हमारे बस प्यार मोहब्बत स्नेह है जो भाइयों का, और जो मुझे इन भाइयों के पास खींच के ले आता है बार बार। जब भी भाई मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैं अपने आप के लिए कभी पार्टी का पदाधिकारी नहीं मानता, मैं हमेशा अपने आप के लिए कार्यकर्ता मानता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही धरातल पर कार्य करता रहूँगा। मेरा नाम फुरकान अहमद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश महासचिव। हमारे जिलाध्यक्ष मुरादाबाद से चुने गए थे अली साहब, उनके कार्यालय पर हम इकट्ठा हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को बहुत बड़ी खुशी का माहौल है, जो कि हमारे कुमार विकास चौहान राष्ट्रीय महासचिव, जो हमारे किसान यूनियन मुरादाबाद की सरजमी पर ये जेल के अंदर बंद थे, और बंद इसलिए थे कि जो कार्यकर्ता थे उनके हक में ये लड़े, और लड़ने के बाद में एक भी कार्यकर्ताओं को नहीं जाने दिया, खुद अपने ऊपर ओढ़कर ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे थे। कल इनकी रवानगी जेल से हुई है और कल तुरंत हमारे यहाँ आवास पर पहुंचे हैं ये, और हमें भी इतनी खुशी हुई है कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का शेर इस सरजमी पर फिर वापसी आ गया मुरादाबाद की। देखिए कि किसानों की शिकायतें तो आए दिन चली आ रही हैं, और आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा क्योंकि हमारा रोनिजा पे यमुना एक्सप्रेस वे को लेकर के काफ़ी 11 महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस पर अभी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी, और अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी ये चर्चा चल रही है कि बहुत बड़ा आंदोलन वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गांव में नोएडा के अंदर होने के लिए जा रहा है। जैसे ही आदेश आगा पूरे उत्तर प्रदेश का किसान उसी जगह पर मिलेगा, क्योंकि सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, जो कि बेमौसम बरसात होने से सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, फिर भी मतलब किसान का कोई साथ देने वाला नहीं है। आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और अब हमारी ये मांग है कि आप सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं हम, और हमारे जैसी गुरु जी का हमारे आदेश आगा हम सड़कों पर उतरेंगे और हम यमुना एक्सप्रेस को फिर दोबारा से जाकर के घेरेंगे। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष मोहम्मद अली किसान यूनियन लोक शक्ति से, हमारे विकास चौहान साहब तशरीफ़ लाए बधाई देने के लिए जिला अध्यक्ष की, और इनका स्वागत है, वेलकम है। बहुत खुशी हुई क्या राष्ट्र के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष को बधाई देने के लिए मेरे कार्यालय पे तशरीफ़ लाए, और अपने पूरी टीम के साथ जो है इनका सबका स्वागत किया गया है, वेलकम है। और आगे को हमारी जो है
यही उद्देश्य है कि हमारी लोक शक्ति मिलके मेहनत से लगन से काम कर रही है और करती रहेगी। देखिए, मांगे तो चली रही हैं, प्रशासन को बार बार कहा जाता है, बेमौसम बारिश होती है और फसल जो है निरस्त हो जाती है, मगर हमारे जो अधिकारी हैं मांगे तो लगातार चल रही है, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है अभी कि हमारे किसान भाइयों को जो गेहूं सही सलामत पकता वो 3 से 4 कुंटल बीघे का निकलता था, अब जो है बारिश बेमौसम बारिश होने से, ओला पड़ने से गेहूं की कटाई तक वापसी नहीं आ रही है। तो लिहाजा मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से अपील करना चाहूँगा कि हमारे किसानों को मुआवजा फसल का मिलना चाहिए। फसल का मुआवजा इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि जब तक फसल हरी भरी रहती है तो आवारा पशु जितने भी हैं, सांड हैं, सुअर हैं, बंदर हैं, वो भी 50% का नुकसान कर देते हैं हमारी फसलों में। बचा कुचा जो नुकसान है वो गैर मौसम बारिश हो जाती है, धान की कटाई हो या गेहूं की कटाई हो, तो उसमें जो है काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन हमारा किसान भाई हिम्मत नहीं हारता, फिर भी किसानी करता है और सरकार से जो है यही अपील करेंगे हम कि इसका मुआवजा बिल्कुल हर हाल में पास होना चाहिए। अगर पास नहीं होता है मुआवजा तो हम धरना प्रदर्शन का पूरा इंतजाम करके चल रहे हैं और इसको हम पास करा के ही रहेंगे।